डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोजीशन इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस की, और उसी से निकालेंगे हम फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जैसे हमने यंग्स एक्सपेरिमेंट किया था डबल स्लिट, उसी एक्सपेरिमेंट को दूसरे डायग्रामेटिक तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एस जो है ये स्लिट है जो कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स यानी सोडियम के सोर्स यानी कि किसी सोडियम लैम्प के सामने रखा हुआ है। इसमें से लाइट रेज आ रही हैं। S1 S2 दो छोटी छोटी स्लिट्स हैं इस तरीके से कि SS1 और SS2 जो है डिस्टेंस ये बराबर है, और P0 जो है ये स्क्रीन है या जहाँ पर आपको इंटरफ्रेंस पैटर्न या फ्रिंजेस मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको पोजीशन निकालनी है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की, पहली चीज़। दूसरी चीज़ फ्रिंज की विड्थ। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर P0 जो है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं y के बराबर। ठीक है, एक पॉइंट P ऐसा स्क्रीन पे लिया है जो डिस्टेंस y पे है P0 से। ठीक, अब दूसरा S1 S2 जो है ये डिस्टेंस को हमने लिया है 2D, और ये वाला जो डिस्टेंस है O P0 हम जिसको कह रहे हैं, O यानी ये दोनों स्लिट के बीच का पॉइंट O से लेके P0 तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने लिया है कैपिटल D के बराबर। ठीक है, तो जब सुपरपोजिशन होगा एक वेव का जो कि S1 से आ रहा है और दूसरा वेव जो कि S2 से आ रहा है, पॉइंट P पर जब सुपरपोजिशन होगा इनका तो इंटरफ्रेंस होगा। अब वेव्स S1 और S2 से जो आ रहे हैं डिस्टेंस तो अलग अलग है, S1 से P और S2 से P, तो फिर पाथ डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पाथ डिफरेंस हो जाएगा आपका S2P माइनस S1P। ठीक है, अब जो पाथ डिफरेंस है उसको अगर हम इस डायग्राम से देखते हैं, पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P, तो इस S2P से S1P माइनस कर दीजिए इतना डिस्टेंस, तो क्या बचता है S2A। ये S2P से S1P के बराबर डिस्टेंस, S1P यानी AP के बराबर डिस्टेंस हो गया, ये माइनस कर दिया हमने, तो बचा क्या S2A, तो इज इक्वल्स टू ये S2A हो गया। ठीक है, जब स्लिट्स बहुत क्लोज हैं, अब यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। कौन कौन सा ट्रायंगल, S2 S1A एंड दूसरा ट्रायंगल है आपका PO P0। यहाँ से देखिए S2 S1A और PO P0। इस PO P0 को ये तो ऐसे बनाया हुआ है, इसको अगर हम पलट दें, यानी जैसे ये S2 S1A है ना, वैसे ही इस PO P0 को हमने पलट दिया है, तो नीचे आ जाएगा आपका P0 और ऊपर आ जाएगा O, कुछ इस तरीके से। तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से S2A अपॉन S1 S2 इज इक्वल्स टू P0P अपॉन OP ऐसा लिख सकते हैं। S2A यानी P0 के बराबर, देखिए S2A P0, नीचे है S1 S2, ये S1 S2 यानी OP। ठीक है ना, S1 S2 OP, तो ये आ गया सिमिलर ट्रायंगल से। अब S1 S2 तो बहुत क्लोज है, तो जो पॉइंट है पॉइंट P जो है वो भी P0 से काफ़ी क्लोज है, तो OP को लगभग OP0 के बराबर यानी D के बराबर मान सकते हैं। तो देयरफॉर S2A अपॉन S1 S2 2D है आपके पास, इज इक्वल्स टू Y अपॉन D, ये लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ हम लिखें और S2A इज इक्वल्स टू Y इंटू 2D अपॉन कैपिटल D। तो ये आ गया पाथ डिफरेंस, S2A था पाथ डिफरेंस हमारे पास। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू डेल। अब इस पाथ डिफरेंस से हमको निकालना है ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का पोजीशन। तो फॉर ब्राइट फ्रिंज कब होगा, जब डेल इज इक्वल्स टू n लैम्डा के बराबर होगा। तो
nth फ्रिंज अगर है, मान लेते हैं लेट पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज बी एट yn, तो फिर yn इज इक्वल्स इंटू 2d अपॉन d, जो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला आया था वही लिख रहे हैं यहाँ पे, इज इक्वल्स टू n लैम्डा, और yn इज इक्वल्स टू d/2d n लैम्डा। अब ऐसे ही डार्क फ्रिंज के लिए लिख सकते हैं, फॉर डार्क फ्रिंज कंडीशन क्या है, डेल इज इक्वल्स टू 2n-1 λ/2, तो फिर हमारे पास मिल जाएगा, इसको yn डैश कर देते हैं, इज इक्वल्स टू d/2d 2n-1 λ/2। ये आ गई कंडीशन। अब फ्रिंज विड्थ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना है nth और n+1 दो फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन nth एंड n+1th ब्राइट फ्रिंज, तो बीटा से डिनोट किया जाता है फ्रिंज विड्थ को, yn+1 माइनस yn विच इज़ इक्वल्स टू d/2d n+1 लैम्डा माइनस n लैम्डा, तो ये आ जाएगा आपका d लैम्डा अपॉन 2d के बराबर। ऐसे ही आप अगर डार्क फ्रिंज के लिए निकालना चाहें तब भी आपकी वैल्यू सेम यही आएगी, d लैम्डा अपॉन 2d के बराबर, तो यही कहलाता है आपका फ्रिंज विड्थ। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म आता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये तो हो गया आपका फ्रिंज विड्थ, ठीक है। ऐसे ही होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो ये जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है थीटा से डिनोट किया जाता है बीटा अपॉन डी या लैम्डा अपॉन 2d, ये होगा। तो ये जो फ्रिंज विड्थ आया आपके पास d लैम्डा अपॉन 2d, इस फ्रिंज विड्थ से हमको कुछ बातों का पता चला या कुछ कंक्लूजन्स मिले, बीटा इज इक्वल्स टू d लैम्डा अपॉन 2d। इससे क्या क्लियर है कि जो फ्रिंज विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, ठीक। तो वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल है और हमको पता है कि लैम्डा रेड के लिए ज़्यादा होता है वायलेट के कंपैरिजन में, तो फिर बीटा जो है फ्रिंज विड्थ वो रेड के लिए ज़्यादा होगा वायलेट के कंपैरिजन में, ठीक है ना। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात आपकी कि जो फ्रिंज विड्थ है वो प्रोपोर्शनल है डी के, डी यानी आपका था डिस्टेंस स्क्रीन से लेकर के सोर्स का डिस्टेंस, जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस होगा स्क्रीन का सोर्स से उतना ही फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि फ्रिंज विड्थ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, 1/2d डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, दो स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो यानी कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस इनके बीच में फ्रिंज विड्थ कम उतना। तो ये था फ्रिंज विड्थ के बारे में जो कि हमको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से मिलता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट होने पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।